बात करते हैं पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर के पत्र पर जांच के निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव को जांच के दिए निर्देश। मामले की जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार ने तलब की है। ननकीराम कंवर के पत्र पर जांच के निर्देश दिए गए। डीएमएफ में अनियमितता का कंवर ने लगाया था आरोप। सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया गया था। मैं बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की बता रही हूँ। बड़ी खबर है ननकीराम कंवर की चिट्ठी पर बोले अमरजीत भगत, ननकीराम का बीजेपी में कोई महत्व नहीं है। ननकीराम का बीजेपी में कोई स्थान नहीं है। बीजेपी में जो बुजुर्ग हुआ है उसको किनारे कर देते हैं। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर को लेकर अब देखिए अमरजीत भगत का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ननकीराम का बीजेपी में कोई महत्व ही नहीं है। ननकीराम का बीजेपी में कोई स्थान नहीं है। बीजेपी में जो बुजुर्ग हुआ उसको किनारा कर देते हैं। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने डीएमएफ फंड में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। अब केंद्र ने नाराजगी जताते हुए सीएस से जवाब मांगा है। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर के पत्र पर केंद्र ने जांच के निर्देश दिए हैं। इस पर पुरंदर मिश्रा ने कहा कि वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर द्वारा लिखे गए पत्र पर केंद्र सरकार ने जांच के निर्देश दिए, जिससे कांग्रेस खेमे में बेचैनी है। ननकीराम कंवर को वरिष्ठ और ईमानदार नेता बताते हुए उन्होंने कहा कि वे लगातार भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार के दौरान डीएमएफ घोटाला हुआ, जिसकी शिकायत भी की गई। उन्होंने दो टूक कहा कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार और हर घोटाले की जांच होगी। ये लोग भारतीय जनता पार्टी अब माननीय ननकीराम कंवर जी को कोई महत्व नहीं देती है और उनको सलाहकार मंडल है उसने रख दिया है। अब ननकीराम दादा को भी समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अब आपकी नहीं रही। इसमें भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला है कि जो बुजुर्ग हुआ उसको किनारे कर देते हैं, म्यूजियम में रख देते हैं। ननकीराम जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हिम्मत करके पिछले 5 साल के कांग्रेस शासन के डीएमएफ घोटाला का चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखा और प्रधानमंत्री ऑफिस से जांच करने को सीएस को आदेश आया। निश्चित ही जो भ्रष्टाचार जितना कांग्रेस की है उसको चिन्हांकित करना चाहिए और उसका दंड मिलना चाहिए। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर से विस्तार न्यूज ने बातचीत की है। पूरे मामले पर उनका क्या कहना वो भी सुन लीजिए। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के पत्र पर कार्रवाई नहीं होने पर फिर से उन्होंने पत्र लिखा था और केंद्रीय अवर सचिव ने छत्तीसगढ़ मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और उस पर जवाब मांगा है। हम किस संबंध में कार्रवाई की मांग की थी? क्या है, डीएमएफ का पैसा केंद्र शासन से आता है, वो कलेक्टर अलॉट करता है। जैसे हम लोग जाते हैं मीटिंग वगैरह में, हाँ, उसमें अलॉट करते हैं, तो उसके विरुद्ध में कार्रवाई करना चाहिए। आपने केंद्र शासन को पत्र लिखा, क्या अब कद्दावर नेता जो ननकीराम कंवर हैं उनकी बात सुनी नहीं जा रही है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या बोलते हैं, अब मेरी बात सुनने के लिए क्या केंद्र ने तो सुना, तब तो उन्होंने आदेश किया कार्रवाई करने के लिए। अब वो कार्रवाई जो जिसने नहीं किया ना उसके विरुद्ध में कार्रवाई होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आज नहीं कल होगा कार्रवाई। देखना होगा इसमें और किस तरह की जांच होती है और कार्रवाई होती है।